उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर धुमाकोट से द्रीव के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के धुमाकोट में आज एक बैठक की गई, जिसमें आगे की तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। अपनी आगे की लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत, जो वहाँ से कभी विधायक थे और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, उनकी विरासत को संभाल रहे रघुवीर बिष्ट भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने, उनसे बात की हमारे संवाददाता महिपाल सिंह रावत जी ने। देखिए। जिसको प्रोविजन में उसको निर्णय भेज दो, जिसको पनिशमेंट देना उसको निर्णय भेज दो। तो जब इस तरह के यहाँ पर आते हैं तो एक उपेक्षा से हमारे विकास खंड की हुई है। एक जब माननीय जनरल साहब यहाँ के प्रतिनिधि थे, उस समय यहाँ एक विकास की बहुत अच्छी गंगा बनी थी। और मैं उसको देख रही थी, वो बोल रहे थे कि किसी ने उनको बोला कि विधायक जी में मेरी कमर में दर्द हो गया, बल्कि ये रास्ता बढ़ाओ। तो वो बोल रहे थे कि तूने तो मुझे बोल दिया, मैं किसको बोलूँ। जहाँ जहाँ रोड बनी बन वहाँ तो पलायन हो गया। ये उनका स्टेटमेंट था, मैंने कल देखा, मैंने एक वीडियो देखा है। तो आप सोचिए, एक विधायक जो हमारे क्षेत्र का विधायक है, जिसकी सरकार है, पहले उन्होंने बोला कि मैं विधायक हूँ और कांग्रेस की सरकार है, हरीश राव जी मुख्यमंत्री है, काम नहीं करने दे रहे। आज तो हमारी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में किस किस सब्जेक्ट पे काम करा। ना उन्होंने विद्यालय भवनों को निर्माण करा, ना उन्होंने पानी की योजनाओं पे काम करा। आज देखिए ना, हमारे यहाँ भैरवगढ़ी पंपिंग योजना कांग्रेस सरकार की देन है, उसका पानी तक सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है। गौरव प्राप्त हुआ था और भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऑल इंडिया रैंक में जो चौथा स्थान मंगेश घिल्डियाल जी को प्राप्त हुआ था, उनकी प्राथमिक शिक्षा इसी विकासखंड नैना में। इतने दुर्गम क्षेत्र के बावजूद भी हमारे लोगों ने वो ऊंचाइयां हासिल की है। आपने हमारे क्षेत्र को देखा, इसलिए मैं इसको ऐतिहासिक विकासखंड इसलिए कह रहा हूं और आपका इस विकासखंड में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज इस संगठन की बैठक है और संगठन है, महिला कांग्रेस है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, व्यापार प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है। इस तरह से करीब 16 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपने पर्यवेक्षकों को बता रहा हूं, पहले दिन से मैं जो आया यहाँ कोट द्वार में पहली मीटिंग हुई, मंच सज गई पूरी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी उधर बैठे थे। कांग्रेस कमेटी से प्रभारी आ नहीं सकता है और एक गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं, लफाजी वाले लोग नहीं होते। हमारे सिस्टम में झूठ नहीं बोला जाता है। आप मजबूती दिलाएं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे यूथ कांग्रेस के भाइयों ने बोली, कामरूप जी ने बोली, देवेंद्र भाई जी ने बोली। अच्छा लगा। और जिस प्रकार से अध्यक्ष जी आपकी अध्यक्षता में और प्रदीप गोसाई जी की कार्यकारी अध्यक्षता में जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नैनी डांडा चल रही है, वो वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है आप लोग का ग्राउंड लेवल पे। और रूट प्रत्याशी हो, आप ये चिंता ना कीजिए, प्रत्याशी सब कांग्रेस के साथ है। जिस प्रकार तन्मयता से कांग्रेस को जीत दिलाए, क्योंकि 10-15 साल ही नहीं कहूंगी मैं, इसे 45 साल का वनवास कहूंगी। यहाँ एक जो नैना पंपिंग योजना थी, उसके लिए रघुवीर भाई ने धरना दिया था, उसका थोड़ा सा उसमें काम उसका सुचारू रूप से चला। अदरवाइज आप देखिए उसका क्या हुआ। खल्दूखाल वाली रोड देख लीजिए, गिलगो खाली वाली रोड देख लीजिए, रिखरी खाल की रोड देख लीजिए और चेरी खाल की रोड देख लीजिए। तो जैसे मैंने पता है यहाँ पे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे बैठक थी आज, और नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पे जनरल टीपीएस रावत जी यहाँ पे एक बड़ा जो है जनरल साहब ने यहाँ पे एक बड़ा पद संभाला था और उनके साथी रहे थे यहाँ पे डेवलपमेंट संस्था के जो भाई रघुवीर बिष्ट हैं और लगातार अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार उनका पहुंचना जारी है। तो सर आज की जो बैठक है और 2022 के बीच का जो चुनाव है आने वाला, इसको कार्यकर्ताओं को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये मिशन 2022 जो आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो बैठक हुई, उसमें गाइडेंस करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के ऑब्जर्वर मिस्टर नरेश भारद्वाज जी गए और यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है
और उन्होंने उसमें एक ही संकल्प लिया कि हम मिशन 2022 फतह करेंगे और लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक बनाएंगे। ये संकल्प उन्होंने आज किया। जैसे जनरल साहब के साथ आप कई उनके हाथ बटाने में जो विकास कार्य रहे हैं क्षेत्र में, चाहे रिखनीखाल की बात करो, लैंसडौन की बात करो या नैन डांडा अपने क्षेत्र की बात करो, उसमें काफ़ी आपका चढ़ बढ़कर हाथ भी रहा है। और आपने कई काम जनरल साहब के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं, जो 84 रोड की बात होती है, डिग्री कॉलेज की बात होती है, समथिंग योजनाओं की बात होती है, लेकिन अब लगता है कि वो विधायक निधि भी इस समय नहीं देख रही है जैसे देखो, जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष परम शिक्षा धन्यवाद कि 2002 से लेकर 2007 के बीच में वो स्वर्णिम काल था यहाँ के विकास का। और उस समय आपने देखा होगा कि चाहे स्कूल, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र रहा हो, चाहे सड़कों का रहा हो, जो 17 साल से बंद पड़ी सड़कें, चाहे मालपुर पिपली मोटर मार्ग हो, नैन डांडा संकटपुर मोटर मार्ग हो, आपका खालुडांडा अपोला शेरा मोटर मार्ग हो, इन 17 सालों तक उस सड़क पे एक कुदार नहीं लगी थी। और उसी दौरान जो ये सड़कें अस्तित्व में आई थी, उसी दौरान जितने भी आपने देखा होगा कि जो हमारे सबसे दुर्गम क्षेत्र थे, टोलू डांडा तक, चढ़ा डांडा तक, चाहे आपका कमंदा हो, चाहे आपका अशोकगढ़ हो, चाहे आपका जो है, उसी तरह से रिखनीखाल में जो दूरस्थ स्थान थे वहाँ तक के लिए सड़कें स्वीकृत हुई थी। वो अधूरा काम जो छूट गया था, उसी के लिए मिशन 2022 में कांग्रेस की सरकार द्वारा चाहिए, जिससे कि वो पूर्ण हो। अभी सर एक देवेश आदमी जो वीडियो है वो वायरल हुई थी पूरे उत्तराखंड के अंदर की, जो उनकी स्थिति डामरीकरण बिल्कुल निम्न स्तर का था और वो वीडियो पूरी वायरल हुई थी। पिछले बार ऐसे NH 309 की बात करूँ मैं, यहाँ पे जो असवाल जी जो पैराडाइज पब्लिक स्कूल को चलाते हैं, तो उन्होंने भी एक वीडियो वायरल किया था यहाँ पे और बहुत चला था। वीडियो की जो क्वालिटी है रोड की NH की बहुत खराब है, लेकिन उनको को आप 2022 में बनाने बिल्कुल इस शासन काल के दौरान भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे। आप देख रहे हो कि जो इस पेशे से जुड़े हुए ठेकेदार लोग हैं, उनसे पूछिए कि इस समय वो कह रहे हैं कि हमने सड़कों की स्वीकृति दिलवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के सब जो है, जितने भी ठेकेदार लोग, आप उनसे पूछिए कि पहले 10% जो है कमीशन एडवांस में दिया जा रहा है और उसके बाद जो है फिर उनको उनके भवन बनाए जा रहे हैं। यही हाल आपने डामरीकरण में देखा, सड़कें जो है एक ही महीने के अंदर जो है उखड़ गई। ये तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद जो है जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बचाने के लिए हमारे विधायक जी जो है CM साहब के बाद दरबार में दस्तक दे रहे हैं कि भाई इनको बचाया जाए। इनकी कोई गलती नहीं, ये जो है टेम्परेचर के कारण ये सड़कें जो उखड़ी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 2018 में एक बस दुर्घटना घटती है धुआंकोट और बोहन मोटर मार्ग में, 48 परिजन खो दिए थे उन परिवारों ने, लेकिन अभी उस रोड की हालत ज्यों की त्यों है। और जनता ये कहती है कि भाई इस रोड को तो बनाइए पहले, लेकिन अभी तक किसी भी ना अधिकारी का ना राजनेताओं को इस पर ध्यान गया। आप इसको किस दृष्टि से देखते हो? आप देखिए महिपाल जी, जब मोदी जी यहाँ आए थे देहरादून में, तो उन्होंने कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम यहाँ के पानी को, यहाँ की जवानों को। यहाँ तो इस समय नैन डांडा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, ब्लॉक में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार और केंद्र में भी इनका। यहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और आप खुद ही कह रहे हैं कि जहाँ पे 48 लोगों की मृत्यु हुई है, जिस भीषण दुर्घटना, बस दुर्घटना हुई थी, आज तक भी वो रोड जो है वो क्लियर नहीं है, वो जो है उसका डामरीकरण नहीं हुआ, उसका सुधारीकरण नहीं हुआ। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सरकार किस प्रकार से जो है असंवेदनशील सरकार इस उत्तराखंड में है। और इसको उखाड़ फेंकने के लिए ही हम सब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और पूर्व अध्यक्ष जी गोपाल सिंह राव जी भी इस समय वॉइस ऑफ माउंटेन पे हैं और सर जी ने पिछला कार्यकाल भी आपके पास रहा। तो सर इस समय जो वर्तमान स्थिति बन रही है कांग्रेस की, और इस समय आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से दस्तक दे चुकी है, तो इनसे कैसे लड़ाई पार पाएगी आप? लड़ाई पार पाने वाली जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। हम अभी शीला जो लड़ाई 2022 में पूरे एक गाँव कांग्रेस का विधायक होगा और सरकार कांग्रेस की।
जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि कई लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, और कल आप मनीष सिसोदिया जी के पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें भी आके कई उद्यमी लोग वहाँ पे भी आए थे। क्या यहाँ का युवा क्या हरासमेंट है आज उसको स्वरोजगार? देखिए, मेरा अपना मानना है कि युवा हमारे क्षेत्र से, उत्तराखंड से अगर स्वरोजगार की ओर कदम रखते हैं तो उनको एक ही योजना की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कामयाब वो तभी हो सकते हैं जब वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, एक नहीं कई, वहाँ से इनकम नहीं तो यहाँ से हो, यहाँ से इनकम नहीं तो वहाँ से हो, इसमें आदमी जो है मारने का। धन्यवाद राहुल जी। तो आज थे हम वॉइस ऑफ माउंटेन को लेकर, जो पुराना सभागार है यहाँ पे नैनडांडा ब्लॉक में। मैं महिपाल सिंह रावत अपने पर्सनल कैमरामैन के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा